ICI is always 2 steps ahead of you. आपकी प्रिपरेशन 100% हो सकती है, बट फिर भी जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे पेपर आपको हार्ड ही लगेगा. यू हैव द पास्ट ईयर पेपर्स टू प्रिडिक्ट द पैटर्न. You have defined syllabus from where question paper will be set, but still the passing percentage of the exam is so low every year, all because of ICI. सोचो ना, इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी के बाद भी 80% लोग फेल कैसे हो जाते हैं? क्योंकि ICI आपकी नॉलेज नहीं, माइंडसेट टेस्ट करता है. आप कौन से पढ़ के जाओगे? ICI एप्लीकेशन डिमांड करेगा. आप एक टॉपिक को पढ़ के जाओगे, बट ICI 2 टॉपिक को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा. मैं इसे कहता हूं द ICI माइंडसेट मूव्स. मैं आज आपको हर ट्रैप दिखाऊंगा और हर ट्रैप का तोड़ भी. बाय द वे, मैं हूं CA महेंद्र सिंह शेखावत. आई बीन टीचिंग CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स फ्रॉम पास्ट 15 years एंड आई हैव सीन इट ऑल. चलते हैं मूव नंबर 1 से. ICI's मूव नंबर 1 इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड इट लव्स डूइंग इट. ICI पैटर्न हर बार बदलती है ताकि तुम कभी सेफ फील ना करो. सारा मटेरियल तुम्हारे पास है, हर चैप्टर पढ़ा हुआ है, बट पेपर कैसा आएगा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. To give you a real example, September 2024 CA फाउंडेशन लॉ पेपर. ICI ने पैटर्न ही बदल दिया. पहले जहां 6 मार्क के बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे थे, वहां अचानक छोटे 2-2 मार्क के क्वेश्चन आ गए. स्टूडेंट की तैयारी थी 6 मार्क्स की, सामने आया क्वेश्चन 2 मार्क का. तो वो 2 मार्क के क्वेश्चन में 6 मार्क का कंटेंट लिखने बैठ गया और टाइम वेस्ट हो गया और उसका एंड में पेपर ही छूट गया. अब ये नॉलेज की तो कमी नहीं थी, ये ICI का मूव था. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से पैटर्न रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट समझो, टॉपिक को इतना डीपली समझो कि फिर 2 मार्क का आए या 6 मार्क का आप एडजस्ट कर लोगे. बट द लेसन यू शुड लर्न हियर इज दैट हर आंसर को दोनों पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिस करना है, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग. अब बात करते हैं ICI के मूव नंबर 2 की, द बेट चैप्टर. हर स्टूडेंट का एक फेवरेट चैप्टर होता है जो कि इजी और स्कोरिंग लगता है, और ICI को ये पता है, इसलिए उस चैप्टर को बेट की तरह इस्तेमाल करता है. तुम सोचते हो मैं तो इसी चैप्टर में स्कोर कर लूंगा और सारा टाइम उन 1 से 2 चैप्टर में लगा देते हो, बट फिर एग्जाम आता है और उस चैप्टर से, आपके फेवरेट चैप्टर से आते हैं सिर्फ 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन, और जिस चैप्टर को तुमने माइनर समझ के छोड़ दिया था उस पे पूरा लोड आ जाता है. दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन इम्बैलेंस, और ICI एग्जैक्टली यही मूव खेलता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट किसी एक चैप्टर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते आप. बैलेंस प्रिपरेशन करना है. हर इंपॉर्टेंट चैप्टर को इतना जरूर पढ़ो कि ICI कहीं से भी पूछे तुम रेडी हो. फेवरेट चैप्टर स्ट्रेंथ हो सकता है, बट पूरी स्ट्रैटेजी नहीं. ICI नेक्स्ट मूव इज द ओपनिंग शॉक. पेपर का पहला क्वेश्चन ही या तो टफ या बिल्कुल अनफेमिलियर आ जाएगा, एंड दैट इज नॉट अ कोइंसिडेंस. इमेजिन द मोरल ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसका पहला क्वेश्चन ही ब्लैंक गया, कॉन्फिडेंस 100% से सीधा 20% पे आ जाता है. सो फॉर दिस सिचुएशन यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ बेटर. तुम मान के जाओ कि पहला क्वेश्चन टफ हो सकता है, अगर अटक गए तो छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे. पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो हमें आते हैं, ताकि कॉन्फिडेंस हमारा वापस आ जाए. और जो छोड़ा था ना, मेरी गारंटी है एंड में वापस ट्राई करोगे ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. मूव नंबर 4 इज द वॉल्यूम. ICI का सिलेबस जानबूझ के इतना बड़ा रखा गया है ताकि कोई स्टूडेंट कभी पूरा ही कवर ना कर पाए. कुछ ना कुछ हमेशा छूटा रहता है, चाहे वो एक चैप्टर हो, एक टॉपिक हो, कुछ ना कुछ हमेशा पेंडिंग रहेगा. और वो एक अनटच चैप्टर एग्जाम से पहले तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है. अगर वहीं से पेपर आ गया तो? यही डर ही मूव है. तुम कभी डन ही फील नहीं करते, हमेशा लगता है थोड़ी और तैयारी बाकी है. इसलिए कॉन्फिडेंट स्टूडेंट भी एग्जाम से एक रात पहले इनसिक्योर हो जाते हैं. अब इसका काउंटर, सब कुछ कवर करने के पीछे मत भागो यार. पहले हाई वेटेज चैप्टर से कमांड बनाओ, जो ज्यादा पूछा जाता है वो पहले पक्का करो. अनटच चैप्टर का जो डर है ना, वो खत्म हो जाता है जब आपको ये पता है कि तुमने सही चीजें सही तरीके से कवर की. द लास्ट, द प्रेजेंटेशन टेस्ट. ICI सिर्फ ये नहीं देखती कि तुम्हें क्या आता है, वो देखती है तुम उसे कैसे प्रेजेंट करते हो. लॉ में सेक्शन नंबर, स्ट्रक्चर, कीवर्ड, क्लियर कंक्लूजन है या नहीं है. अकाउंट्स में प्रॉपर फॉर्मेट है कि नहीं है, वर्किंग नोट्स है कि नहीं है, नीट प्रेजेंटेशन है कि नहीं, सही जगह टोटल लिखा हुआ है कि नहीं. दोनों पेपर्स में गेम एक ही है. तुम बोल सकते हो सब आता है मुझे, और फिर भी मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आता होना काफी नहीं है. ICI के लैंग्वेज में प्रेजेंट करना जरूरी है. ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है सिर्फ, ये डिसिप्लिन का टेस्ट है. इसका काउंटर क्या कर सकते हैं आप? हर आंसर का एक फिक्स स्ट्रक्चर में प्रेजेंटेशन करो. लॉ में सेक्शन नंबर, प्रोविजन, एप्लीकेशन, फिर कंक्लूजन. अकाउंट्स में क्लीन फॉर्मेट होने चाहिए, वर्किंग नोट्स के साथ में आंसर्स होने चाहिए, टोटल सही जगह होने चाहिए, एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े. तुम उसे ICI की लैंग्वेज में प्लेट में सारी चीजें दे दो. तो देखो, ये थे ICI के 5 माइंडसेट मूव्स: अनप्रेडिक्टेबिलिटी, द बेट चैप्टर, द ओपनिंग शॉक, द वॉल्यूम एंड द प्रेजेंटेशन टेस्ट.
एक बात नोटिस की आपने, इन पांचों में से एक भी मूव नॉलेज या तुमने पढ़ाई की है नहीं उसके बारे में है ही नहीं। सब के सब माइंडसेट के बारे में थे। यही वो सीक्रेट है जो 80% फेल होने वाले स्टूडेंट्स कभी समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं मैं और पढ़ लूंगा तो पास हो जाऊंगा, बट प्रॉब्लम पढ़ाई में नहीं थी, प्रॉब्लम टेम्परामेंट में थी। आईसीआई तुम्हें डराना चाहती है, कंफ्यूज करना चाहती है, पैनिक में लाना चाहती है, क्योंकि एक सीए वो होता है जो प्रेशर में भी शांत रह के सही डिसीजन ले। ये एग्जाम तुम्हारी नॉलेज का टेस्ट नहीं है सिर्फ, ये तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ का रिहर्सल है। तो अगली बार जब पेपर टफ लगे, जब पहला क्वेश्चन ब्लैंक जाए, जब वो अनटच चैप्टर याद आए, घबराना मत, समझ जाना ये आईसीआई का मूव चल रहा है। और अब मैं चाहता हूं कि तुम हर मूव के लिए फुली रेडी रहो। इसलिए मैं एक स्पेशल रिवीजन सीरीज लेके आ रहा हूं जहां मैं सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि ये पूरा माइंडसेट के लिए प्रिपेयर करवाऊंगा, ताकि आईसीआई तुम्हें किसी भी ट्रैप में ना फंसा पाए। कोई भी मूव चले तुम रेडी रहो। अगर तुम्हें इस सीरीज का पार्ट बनना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से फॉर्म फिल कर दो क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और मैं पर्सनली हर सीरियस स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहता हूं। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।